नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, बिहार के जमुई जिला में एक पुल गिर जाती है। पुल गिरने के बाद लगातार बिहार में भ्रष्टाचार के नाम लेकर नीतीश कुमार को कोसा जा रहा था। जी हाँ, यूँ कहें कि फ्रंट फुट पर आकर लगातार बीजेपी भ्रष्टाचार के हवाला कर के नीतीश कुमार को कोसते नजर आ रहे थे। आज एलजेपी-आर और जमुई सांसद चिराग पासवान अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं और पुल के निरीक्षण करते हैं। पुल के निरीक्षण करने के बाद बिहार सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पुल ही नहीं, पुल के बाद अन्य चीज़ों को आप देखिए, बिहार सरकार द्वारा बनाई गई सड़क को देखिए, पता ही नहीं चलेगा कि कच्ची सड़क है कि पक्की सड़क है। उन्होंने कहा कि आज भवन बनती है, कल भवन गिर जाती है। इन्होंने कहा कि पुल 2011 में बनी थी। लगातार पुल निर्माण में जो डी क्लास का सीमेंट हो, बालू हो, जो तमाम जो उस पुल निर्माण में चीज़ें यूज हो रही थी, उसको लेकर आपत्ति और धरना प्रदर्शन तक किया है, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रहेगा। चलिए क्या कुछ बोल रहे हैं चिराग पासवान, पहले वो सुनिए आप। जीता जागता प्रमाण, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की दुहाई देते नहीं थकते, कैसे वो भ्रष्टाचार को टॉलरेट करते हैं, ये उसका उदाहरण है। हमें प्रमाण 2011 में इस पुल का निर्माण हुआ, अभी मेंटेनेंस पीरियड में ये पुल चल रहा है। उस दौरान अगर इस पुल के साथ ऐसा हादसा होता है तो इससे दो चीज़ें सामने आती हैं। या तो इसके निर्माण के दौरान ही इस तरीके की घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से आज ये पुल इस हालत में, और या फिर जो लंबे समय से स्थानीय लोग भी जिस बात को लेकर आंदोलन करते रहे, हम लोगों ने भी उस आंदोलन में उनका साथ दिया, उनकी बात को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का काम। बार बार वो आग्रह कर रहे थे कि जो बालू का खनन यहाँ पे है उसको इस पुल के आसपास होने से रोका जाए। स्थानीय ग्रामीण आग्रह करते गए, आंदोलन करते गए, कर करके थक गए, पर राज्य सरकार के कान पर जू तक नहीं लगी। और इन्हीं दोनों चीज़ों का परिणाम है, भ्रष्टाचार का परिणाम है। और जिस तरीके से अवैध बालू खनन को जो स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में बिहार के हर जिले में पनप रहा, उसका परिणाम है कि इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो। अगर उस खनन को होने से रोका जाता तो संभवतः फिर भी उस पिलर को कुछ बल मिलता। अगर शुरुआत में ही इतने मजबूत सामग्री का इस्तेमाल किया जाता तो मेंटेनेंस पीरियड रहने के बावजूद पुल इस तरीके से धराशायी नहीं होता। ये दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जो आपने सुना होगा। चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया। इन्होंने कहा कि बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति करती है। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के दुहाई देते देते इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति करते हैं, जो भी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि इसका जीता जागता उदाहरण है जो जमुई में देखने को मिला है। इन्होंने कुछ दिन पहले एक और आपने पुल को गिरते हुए देखा है, जो 1700 करोड़ के जो खगड़िया में पुल गिर गई थी। इसके बाद से लगातार राजनीति देखने को मिला था। इतना तक जो परिवहन मंत्रालय है भारत सरकार के, नितिन गडकरी से जब सवाल पूछा गया था, उन्होंने भी कहा कि ये मेरे स्कीम के द्वारा नहीं, ये बिहार सरकार के स्कीम के द्वारा पुल बनी थी। अब मैं चिराग पासवान का दूसरा वो खबर दिखाता हूँ। जमुई के बाद वो नवादा जाते हैं। नवादा में 2 दिन पहले एक तालाब में डूबकर 4 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने भी उस समय भी चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चा थे, नादान थे, वो खेलते खेलते गए। लेकिन जिस तरह से अवैध खनन लगातार जेसीबी से हो रही है, पुलिस प्रशासन उनकी क्या करती है? पहले उस बयान को सुनिए, क्या कुछ बोल रहे हैं चिराग पासवान। कई ऐसी सड़कें हैं, आप जाइएगा, एक बरसात नहीं होती कि सड़कों
आप जाकर देखिएगा कितने ऐसे भवन हैं जो आज बनते हैं और कल जर्जर हो जाते हैं। कितने ऐसे बांध हैं जो तटबंध हर साल ये लोग बांध को बनाने के नाम पर जो ये इस्तेमाल करते हैं कि भाई पानी बाढ़ का पानी कटाव के रास्ते से गांव पंचायतों में ना घुसे, हर साल हजारों करोड़ रुपए की राशि उस तटबंध के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है और एक बाढ़ के पानी में वो तटबंध टूट जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार की देन चढ़ रही है और मुख्यमंत्री उसको सुनना तक जरूरी नहीं समझता। इसीलिए मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे अपने एक प्रिय मंत्री के साथ, उनका विरोध इसीलिए हुआ क्योंकि जनता को इस बात का आक्रोश है कि जब बार बार जनता आपको इस बात के बारे में कह रही है कि भैया आप अवैध बालू खनन को आप रुकवाइए, जब बार बार हम आपसे इस बात का हम आग्रह करते हैं कि कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है तो उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए, तभी ना निर्माणाधीन पुल किस तरीके से धराशायी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया जाता। ये तो फिर भी इतने साल ये पुल चल गया, पर आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी की छत्रो छाया में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो संभवतः साल भर भी नहीं टिकने वाले। इतने घटिया सामान का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा है और किस तरीके से मुख्यमंत्री जी उस दिन वादा करके गए कि 1 महीने के भीतर हम इसको ठीक करा देंगे। ये 1 महीने में होने वाला काम है और 1 महीने में करवाइएगा तो फिर 6 महीने में ये धराशायी आपको मिलेगी। ये ऐसे कार्य हैं जिसको पूरा ध्यान और पूरा समय देखिए। क्योंकि मुख्यमंत्री गुणवत्ता से इतना समझौता करते हैं और गुणवत्ता से समझौता क्यों? क्योंकि वहीं पे भ्रष्टाचार के दरवाजे खुलते हैं। अब जब तक सीमेंट में नहीं मिलाइएगा तो कैसे पैसा बचेगा? जब तक आप घटिया सरिया इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो कैसे आपका पैसा बचेगा? और इन्हीं सब चीजों में मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को पनपते दे देते हैं और इसीलिए जब वो बोलते हैं कि 1 महीने में क्या भैया आप इसको 10 दिन में आप खड़ा कर दीजिएगा। भाई जब भ्रष्टाचार के तरीके से ही खड़ा करना और चुनाव भर तक आपको खड़ा करके रखना, उसके बाद लोग जिए ही हमारे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये तमाम उदाहरण दर्शाते हैं कि इन्हीं की वजह से आज बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नहीं दुनिया में, अभी कुछ दिन पहले हम ऑस्ट्रेलिया में थे, किस तरीके से बिहारी वहाँ पे शर्मिंदा होता है। क्यों? क्योंकि बिहार की खबरें जाती हैं कि पुल हवा में गिर गया, बांध चूहे कुतर गए और बिहारी देश में नहीं दुनिया में शर्मिंदा होता है, अपमानित होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों की वजह से। आपने सुना होगा, मैं 2 जगह आपका उनका वाइट सुनवाया। पहले जमुई के जो पुल जिस तरह से पुल ढक गिर गई थी उस जगह पर जो गए थे निरीक्षण करने, उसके सुनवाया। उसके बाद में दूसरा में नवादा गए थे, जो नवादा जिला के गंभीरपुर एक ही गांव के 4 बच्चे डूबकर मर गए थे। यहाँ पर भी सरकार के आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि बच्चा तालाब में डूबकर नहीं मरा है, ये बिहार सरकार द्वारा हत्या किया गया है। इन्होंने कहा कि अगर बिहार सरकार चाहती तो जो अवैध खनन होता है उसको रोक पाती। और जिस तरह से जमुई में इन्होंने बिहार सरकार के हर उस पोल को खोला, इन्होंने कहा कि बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस की केवल बात करती है, लेकिन जीरो टॉलरेंस दिखता ज़मीनी स्तर पर नहीं है। अगर जीरो टॉलरेंस दिखता तो जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार पुल निर्माण में, रोड निर्माण में, भवन निर्माण में होती है, ये नहीं होता। इन्होंने कहा कि मात्र 10-11 साल बने हुए पुल को एक बार रिपेयरिंग भी नहीं हुआ और उससे पहले पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इन्होंने कहा कि जब ग्रामीण लोग ने बालू और कुछ अन्य श्रम और खनन को लेकर जब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की तो उसके आवाज़ को दबाने के काम किया गया। आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना न भूलें। धन्यवाद।